श्रीवद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि माता सीता के श्रापों की सजा आज भी कुछ लोग भुगत रहे हैं। त्रेता युग में जब राम सीता का जन्म मानव रूप में हुआ था, तब राजा दशरथ के पिंडदान के वक्त ऐसी घटना हुई थी कि माता सीता ने वहां उपस्थित लोगों से झूठ बोलने वाले को श्राप दिया था, जिसका प्रभाव आज भी उन पर दिखाई देता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ था और किस किस को मिले थे सीता माता के श्राप। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ पिंडदान की सामग्री लेने गए थे और पिंडदान का समय निकला जा रहा था। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए अपने ससुर राजा दशरथ के पिंडदान उस समय पर राम लक्ष्मण की उपस्थिति के बिना कर दिया। माता सीता ने अपने ससुर का पिंडदान पूरी विधि विधान के साथ किया था। जब भगवान राम लौट कर आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान समय पर करने की बात की। वहां पिंडदान के समय उपस्थित साक्षी पंडित गाय, कौवा और फल्गु नदी से पूछने के लिए कहा। भगवान राम ने जब इन चारों से पिंडदान किए जाने की बात पूछी कि सच क्या है और सच क्या नहीं है, या झूठ क्या है या सच है या नहीं, तब चारों ने झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। यह सुनकर माता सीता ने चारों को झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। पंडित को श्राप दिया कि सारे पंडित समाज को श्राप मिला कि पंडित को कितना ही मिलेगा, उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। फल्गु नदी के लिए श्राप था कि कितना ही पानी गिरे, लेकिन नदी ऊपर से सूखी ही रहेगी। नदी के ऊपर कभी पानी का बहाव नहीं होगा। कौवे को कहा कि अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और आकस्मिक मौत मरेगा। गाय को यह कहकर शापित किया कि हर घर में पूजा होने के बाद भी तुमको लोगों का जूठा खाना पड़ेगा। सीता माता द्वारा दिए गए इन शापों का प्रभाव आज भी इन चारों में देखा जा सकता है। आज भी फल्गु नदी सूखी रहती है, चाहे कितनी ही बारिश हो जाए। गाय को देखिए, हम गाय की पूजा करते हैं, हर चीज करते हैं, पर जूठन खिलाते हैं। ये थे सीता माता के श्राप। सीता माता के इन श्रापों की वजह से इन चारों के समाज में आज भी शापित अवस्था में गुजर रहे हैं। आज भी जितने ब्राह्मण हैं, उनका हाथ हमेशा ऐसा ही रहता है, इनका हाथ कभी भी ऐसा नहीं रहता है। आज भी ब्राह्मण को कितना भी दान मिले, लेकिन उसके मन में दरिद्रता बनी रहती है, और चाहिए, जितना उनको दे दो कम है। ये ब्राह्मणों की हालत है। गाय पूजनीय होकर भी घर का जूठा खाना खाती है। फल्गु नदी हमेशा सूखी हुई रहती है और कौवा अपना पेट भरने के लिए झुंड में खाना खाता है और उसकी आकस्मिक मौत ही होती है। इसलिए कहते हैं कि कौवा अमर है, उसकी मौत का कभी पता नहीं चलता है। बाद में दशरथ जी स्वयं आकर उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारा पिंडदान किया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।